यदि आपके पास इस कंपनी का शेयर नहीं है तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि कल ये कंपनी डबल धमाका देने वाली है। कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है और बोनस शेयर भी देने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है कल और बोनस शेयर भी देने वाली है। इस कंपनी का जो नाम है वो है फिनोटेक्स केमिकल। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 1979 में बनी और कंपनी बिजनेस में है, बनाती है स्पेशलाइज केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल के लिए। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 250 रुपये से नीचे का है, 249 रुपीज़ 42 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 2.35% की बात करें। लेकिन एक साल की मार्केट अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी ने भी निराश ही किया। जिन्होंने भी अपना पैसा इस कंपनी में एक साल के हिसाब से लगाया, उन्हें निराशा ही हाथ मिली, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 32.57% की। कह सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में सिर्फ एक साल में। यानी एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 365 रुपीज़ 80 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 250 रुपये का। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, इस कंपनी ने कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जिन्होंने भी सिर्फ 5 साल के लिए अपना पैसा इस कंपनी पे होल्ड किया, बनाए रखा, कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 694% का। यानी कि 2020 में इस कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस था वो था 37 रुपीज़ 87 पैसे का। यानी कि 37 रुपीज़ 85 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 250 रुपये का। लेकिन एक साल में इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जिन्होंने भी एक साल पहले इस कंपनी के शेयर को खरीदा था वो था 365 रुपीज़ का, और आज के दिन है 250 रुपये का। तो एक साल में तो निराशा हाथ में लगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 383 रुपीज़ 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 207 रुपीज़। लेटेस्ट अपडेट ये है, इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी अपने स्टॉक को कल यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:2 के रेशो में। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी स्टॉक को स्प्लिट तो कर ही रही है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दे रही है। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। और स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है कंपनी के द्वारा वो तय किया गया है 1:2 के रेशियो में, और रिकॉर्ड डेट भी कल की है। तो कल कह सकते हैं कि जिन्होंने भी इस कंपनी में अच्छा खासा शेयर खरीद रखा होगा, उन्हें एक अच्छा खासा डबल धमाका देखने को मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट से तो फ़ायदा होगा ही शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर से भी फ़ायदा होगा। बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है। फ्री में शेयर तो दे ही रही है और डिविडेंड भी दे रही है। इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक 30 अक्टूबर 2025 को 80 पैसे का, जबकि एक बार 20 मई 2025 को 40 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने की जद्दोजहद में ये कंपनी लगी हुई है। बात करें इस कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2926 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप की जो कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 5000 करोड़ के अंडर। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 4। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 43.09। कह सकते हैं एक अच्छा खासा इंडस्ट्री पी है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है या क्या वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बात करें इस कंपनी के डेट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओई को देखें तो कंपनी का आरओई अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है।
14.80% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई अच्छा होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनका जो आरओई होता है वो कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस की बात करें तो बहुत ही कम है इस कंपनी का ईपीएस। ईपीएस है 9.17 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस से ये पता चलता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी कम है इस कंपनी का। डिविडेंड यील्ड है 0.31% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो बताता है कि कंपनी इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करें और देखें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो यदि मैं सबसे पहले देखूं रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 146 करोड़ का, जबकि इसी साल जो साल अभी चल ही रहा है 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 558 करोड़। जबकि प्रॉफिट को देखूं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 25.03 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 109 करोड़। नेटवर्थ को देखूं तो पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया है। इस कंपनी ने इस साल नेटवर्थ के मामले में कमाया 739 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 454 करोड़ का। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा बहुत लगा हुआ है इस कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 62.88% की, जबकि रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.14% का, जबकि एफआईआई का पैसा सिर्फ लगा हुआ है 2.34% का। तो कल यानी कि 31 अक्टूबर को ये कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपना स्टॉक फ्री में देने वाली है। स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है 1:2 के रेशियो में, और बोनस शेयर भी देने वाली है 4:1 के रेशियो में। और रिटर्न तो ये अच्छा खासा दे ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।